कुछ फिल्में ऐसी होती है ना कि मतलब आपको बज़ क्रिएट हो जाती है और फिर आपको मज़ा आता है उसके ऊपर बात करने के लिए। कुछ ना कुछ नया रोज़ कुछ ना कुछ हो रहा होता है, कोई नया रिकॉर्ड बन गया, ये बन गया, वो बन गया। जितनी नई फ़िल्में रिलीज़ हुई हैं, उनपे कोई कई ना रिकॉर्ड नहीं बन रहे हैं। मतलब मज़ा नहीं आ रहा है कि यार कुछ बात करी जाए, इसके ऊपर थोड़ा और डीप एनालिसिस किया जाए। मतलब वो सब चीज़ें थोड़ा-सा मिस कर रहा हूँ कि कुछ तो बड़ा निकले। हालाँकि हुआ यूँ है कि धुरंधर जो कि डे 48 के अंदर एंटर कर गई है, उसने 2 रिकॉर्ड बना दिए हैं, आज भी। और बाकी सारे लोग कम पेल में, मतलब जिसे कहते हैं ना, काम चल रहा है। तो देखते हैं, बात करते हैं पहले तो डेविल वेयर प्राडा 2 आई है, डे 5 है। कल 2 करोड़ किया था, आज भी 2 करोड़ करा है। तो ट्यूसडे वाले दिन काफ़ी ऑफर्स होती हैं। मिनिस्कुअल इंक्रीज आप समझ लीजिए, 2.1 2.15 के आसपास इंक्रीज आएगा। 17.15 करोड़ हो गया, कल 15 था। और वर्ल्ड वाइड टोटल लगभग लगभग 2400 करोड़ है इसका। मेरे ख्याल से ये सक्सेसफुल हो जाएगी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा महंगी पिक्चर नहीं है। एक दिन का भी डे 5 है। कल 35 lakhs इसने सिर्फ किया था, आज सिर्फ 20 लाख रुपए का बिजनेस किया है। टोटल है 4.45 करोड़। ऐसे ही पेट्रियट भी नहीं जमी, कल 2 करोड़ किया था, आज ऑफर्स वगैरह करने के बाद भी 1 ही करोड़ है। तो ये यू टर्न थोड़ा सा आप मान सकते हो कि आज थोड़ा सा इंक्रीज आना चाहिए था ट्यूसडे के ऑफर्स के बाद। तो 26 करोड़ है। हालांकि क्योंकि बहुत बड़े स्टार्स, मलयालम स्टार्स हैं इसके अंदर, ममूथी वगैरह और मोहनलाल साहब, फहद फासिल वगैरह, तो उसकी वजह से थोड़ा पुश मिल गया। 77 करोड़ इसके वर्ल्ड वाइड फिर भी हो गया, सोचिए इस तरीके की पिक्चर का। फिर अगर हम बात करें माइकल की, तो माइकल का डेट 12 है। ये ठीक ठाक कंसिस्टेंट है। कल भी जितना बिजनेस किया था, 3.5 4 करोड़ रुपए के आसपास, उतना ही ये आज भी कर लेगी। और लगभग लगभग 42 करोड़ के आसपास पहुंच जाएगी। वर्ल्ड वाइड कलेक्शन भी लगभग लगभग 4,000 करोड़ के आसपास होने वाला होगा इसका। तो अच्छा कलेक्शन इसका चल रहा है। वहीं राजा शिवाजी जो है डे 5 के अंदर एंटर करती है। छत्रपति शिवाजी महाराज की कहानी, और कैसे चीज़ें चली उनके जीवन के अंदर, क्या क्या माइलस्टोन उन्होंने लड़ाइयाँ लड़ी, कैसे इंस्पायर किया। जो कि इंस्पिरेशन मेरे ख्याल से थोड़ी सी कम थी, मेरे ख्याल से और ज़्यादा होनी चाहिए थी। कैसे वो अपनी लेगेसी छोड़ते हैं, तो वो वाला पोर्शन मैं और ज़्यादा जानना चाहता था। ये मेरा पर्सनल टेक है, बट आपका कुछ और टेक हो सकता है। जो शायद राजा जी की कहानी अच्छे से जानते हैं, तो शायद हो सकता है कि वो ये सोच रहे हो कि उतनी ज़रूरत नहीं थी। बट एनीवेज, तो ये जो कलेक्शन है आज, इसका ड्रॉप माना जाएगा, क्योंकि कल 6 करोड़ किए थे, आज भी 6 करोड़ किए हैं, 6 क्रॉस। तो एक किस्म का ड्रॉप है, क्योंकि आज ऑफर्स चलती हैं काफ़ी सारी, ठीक है। तो 48 करोड़ से ही इंक्रीज होके आपका 54 करोड़ हो गया, जो कि बहुत अच्छी कलेक्शन है। और लगभग लगभग 62 करोड़ के आसपास इसका वर्ल्ड वाइड कलेक्शन है। अब नोटिसेबल बात यह है कि लोग बजट को लेके काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हैं, क्योंकि बजट इसका है 75 करोड़। लोगों ने 25 करोड़ रुपए एडवर्टाइजिंग वगैरह के लिए इसके लगा के 100 करोड़ के बजट करके, और ऐसे ही इसके रिव्यूज वगैरह में भी पॉपुलराइज किया कि 100 करोड़ हैं। कभी सीजीआई ठीक लग रहा है, नहीं लग रहा है, इस तरीके आपने बहुत कमेंट बाजी देखी होगी। ट्रू बजट इसका 75 करोड़ है, और इस तरीके की पिक्चर पे कोई 25 करोड़ रुपए नहीं लगाता है प्रमोशन के। और ना ये इस तरीके की प्रमोशन इसकी हुई है ग्राउंड लेवल पे जाके कि 25 करोड़ रुपए लगे हों, विच इज लॉट ऑफ मनी। तो हायर साइड पे इसके ऊपर 10 करोड़ रुपए लगे होंगे। तो मेरे को लगता है इसका ट्रू जो कह सकते हैं पीएनए, जो इसका एडवर्टाइजिंग का स्पेंड होता है, वो पीआर और एडवर्टाइजिंग सब कुछ मिला के 85 करोड़ होगा। हायर सेट पे 90 होगा। ये 62 पे आज पहुंच गई। अगर लेकिन नेट की अगर हम बात करें, तब भी 54 है। ये फिल्म मेरे ख्याल से, अगर हम ओवरऑल बेसिस पे देखें, तो ये पैसे कमा जाएगी, क्योंकि ठीक ठाक बजट पे एक तो ये बनी है। लोअर बजट पे, ये ऐसा नहीं है कि 300 400 करोड़ की पिक्चर है। दूसरा ओटीटी राइट्स ये सब कर कर आके ये एक प्रॉफिटेबल वेंचर होगा। और मराठी लैंग्वेज की अगर हम स्पेसिफिकली बात करें, बड़ी बड़ी पिक्चरें वहाँ पर भी आई हैं। वेड इनकी खुद की पिक्चर थी, जो उन्होंने खुद ही डायरेक्ट करी थी, रितेश देशमुख ने। ये भी एक सिग्निफिकेंट कह सकते हैं कलेक्शन कर जाएगी इवेंचुअली। ऐसा लग रहा है कि इसे, जो इसका बजट है उसके आसपास, तो ये क्रॉस कर जाएगी, क्योंकि यहाँ से इसको 20 करोड़ ही और करने हैं। बीच में सैटरडे संडे की भी अगर जंप आ गई, तो हो सकता है ये इजीली क्रॉस कर जाए 80। तो प्रॉफिट कमाएगी ये पिक्चर। मैं इसका बिजनेस एनालिसिस अलग से नहीं कर रहा हूँ, बट आपको मैंने रफली बता दिया है इसका कि ये प्रॉफिट कमाएगी पिक्चर, ठीक है। अब हम बात करते हैं धुरंधर की। पहले भूत बंगला बता देता हूँ, धुरंधर ने क्या अचीव किया वो भी बता दूंगा। भूत बंगला के डे 19, और मार्जिनल इंक्रीज है ऑफर की वजह से। तो 3 करोड़ रुपए इसने कल किए थे, 3.5 करोड़ इसने आज करें। 165.5 करोड़ इसका टोटल है। 250 करोड़ इसने टोटल क्रॉस कर लिए थे कल। और 254 करोड़ रुपीज के आसपास इसका वर्ल्ड वाइड कलेक्शन है, ठीक है। तो ये जो कलेक्शन है, ये मैंने आज का वर्ल्ड वाइड मिला के बताया है, ठीक है। टू द वट एवर रफ कैलकुलेशन आई कैन डू। लोग बोलते हैं कि यार आप आगे चल रहे हो,
आगे नहीं चल रहा हूँ भाई, कैलकुलेशन सही बता रहा हूँ, तो जो आप पोस्टर देखते हो वो एक दिन पुराने होते हैं, इसलिए 4-5 करोड़ रुपए ये एक्स्ट्रा होता है। धुरंधर द रिवेंज, धुरंधर 2 बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 48th डे। पहले तो इसने दो चीजें क्या करी हैं, इसने एक तो 300 करोड़ रुपए कमा लिए हैं साउथ के अंदर, उसमें से 140 करोड़ तो सिर्फ कर्नाटका से आए हैं, विच इज बिग ह्यूज, बहुत अच्छी अचीवमेंट है। साउथ में पिक्चर चलना बहुत बड़ी बात है, और इतनी कलेक्शन लेके आना, ये काफी हद तक तो ये हिंदी लैंग्वेज में आया। और वो ये मैं एनालिसिस इसलिए कर रहा था कि भाई ऐसा तो है नहीं कि सब लोग को मजा आ रहा होगा कि हमें हिंदी में देखने को मिल जाए, क्योंकि अपनी लैंग्वेज में थोड़ा कंफर्टेबल फील होते हैं लोग। तो 1185.85 करोड़, यानी आप 1185 रफली ले लो, इतने करोड़ तो टोटल नेट हुए हैं। उसमें से बिगेस्ट अचीवमेंट है इसके हिंदी लैंग्वेज का जो कलेक्शन है वो 1100 करोड़ हो गया है। तो 1100 करोड़ करने वाली जो पिक्चर होगी वो शानदार तरीके की होगी। तो मतलब बाकी जो लैंग्वेजेस हैं, सिर्फ लैंग्वेज लैंग्वेज, ये तो मैंने आपको कर्नाटका क्षेत्र बताया, एज इन द रीजन बताया। तो आपका जो कलेक्शन है वो सिर्फ 75 करोड़ का है। अब आप एक कंपेयर करिए कि एक पुष्पा जैसी पिक्चर आती है जो हिंदी बेल्ट के अंदर 800 करोड़ कर जाती है, केजीएफ आती है जो हिंदी बेल्ट के अंदर 500 करोड़ से ऊपर कर जाती है, बाहुबली आती है जो 500 करोड़ कर जाती है, इतनी सारी पिक्चरें कर जाती है। तो हिंदी जो लैंग्वेज लैंग्वेज है, शायद वो डाउन साउथ इतने पेनिट्रेटेड ही नहीं है, या देखना नहीं चाहते हैं, या जो भी है, कि वो रिजल्ट नहीं आ पाते। और यहाँ पर भी कोई बहुत बड़ा नंबर नहीं है, 300 करोड़ इज अ माइलस्टोन इन इटसेल्फ, बट व्हाट इज दिस नंबर, दिस इज नॉट इवन वन थर्ड ऑफ व्हाट पुष्पा डिड इन नॉर्थ, बीइंग अ साउथ मूवी। तो ये कोई बहुत बड़े नंबर नहीं है, लेकिन फिर भी धुरंधर ने धुरंधरपन अपना चला दिया कि भाई देख ही नहीं रहे थे ना मेरी पिक्चर, में इतनी अच्छी बनाऊंगा कि आपको देखनी ही पड़ेगी, वैसा वाला जोन में चला गया। ठीक है, तो आज लगभग लगभग मार्जिनल इंक्रीज है, कल 75 लाख इसने किया था, आज 85 लाख के, इसलिए 1185.85 करोड़ इसका बिजनेस आया है। बाकी हम जल्दी मिलते हैं रिव्यूज और अपडेट्स के साथ, स्टे कनेक्टेड, बाय बाय।